नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ये संघनन क्या होते हैं और इसके कितने प्रकार हैं। शुरू करते हैं, आप सभी बने रहिए और देखते रहिए। संघनन क्या होता है यदि बोले तो जल के गैसीय रूपों का जल के गैसीय अवस्था का गैसीय अवस्था जल के गैसीय अवस्था से ठोस या द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया वायुमंडल में क्या है? जलवाष्प है। ये वायुमंडल है, इसमें जलवाष्प वायुमंडल में क्या है? जलवाष्प है। जब ये ऊपर जाती है तो आरोहण जब होता है तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ टेम्परेचर अधिक होते हैं और यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। जब ये टेम्परेचर कम होते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH यहाँ पर 100 पे पहुंच जाता है, 100% पर, जिसके कारण यदि इससे कम तापमान होते हैं, यहाँ पर दो कंडीशन, यदि तापमान कम होगा तो द्रव में बदलेगा और तापमान यदि ठोस में बदलेगा, यदि द्रव्यमान कम होंगे तो ठोस में बदलेगा, और यदि टेम्परेचर अधिक होगा तो क्या होगा? यहाँ पर द्रव में बदलेगा। तो यही है जल के गैसीय अवस्था का ठोस या द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? संघनन। यदि संघनन के प्रकार देखिए, प्रकार तो संघनन यदि होंगे तो क्या बनेगा? ओस बनेगा। ओस, पाला गिरेगा, पाला, उसके बाद बादल बनेंगे, उसके बाद क्या होगा? वर्षा, वर्षण होगा। ये वर्षण होंगे। जब ये वर्षण होंगे तो वर्षा में क्या क्या होता है? हिमपात होते हैं, हिमपात, ओला गिरते हैं, ओलावृष्टि, उसके बाद तरित झंझा होता है, बादल फटते हैं, बादल फटना, उसके बाद क्या होता है? वर्षा होता है। और यदि वर्षा में देखें तो वर्षा के कितने प्रकार हैं? तो इसके भी कुछ प्रकार हैं। यदि इसकी बात करें तो संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, और ये हो जाएगा चक्रवाती वर्षा। वर्षा, ये चक्रवाती वर्षा भी दो रूपों में हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय दो तरह के होंगे। तो हम देखें, क्या देखें? तो संघनन क्या है? जल के गैसीय अवस्था से ठोस या द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया। कैसे बदले तो यहाँ पर समझाए। कैसे बदला? जब यहाँ पर वायुमंडल में जलवाष्प थे तो गर्म होने के कारण ये ऊपर उठा, ऊपर जैसे ही उठा तो टेम्परेचर क्या हुआ? कम हुआ। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गए तो क्या हुआ? इससे जब टेम्परेचर कम होता है तो क्या होता है? ठोस अवस्था में बदलते हैं, जिसे
जिसके कारण ठोस अवस्था में बदलता है, जिसके कारण क्या होते हैं यहाँ पर हिमपात, ओलावृष्टि की समस्या होते हैं, बर्फ बनता है, यहाँ पर पाला बनेगा। उसके बाद यदि द्रव अवस्था में बदलेगा, यदि टेम्परेचर अधिक होगा तो द्रव अवस्था में बदलेगा, जिसके कारण क्या होगा, तो वर्षा होंगे, वर्षा होगा, उसके बाद ओस गिरेगा, ये सभी होंगे। तो इनके अब यदि प्रकार देखें तो क्या है, प्रकार में देखें ओस बनेगा, ओस बनता है, पाला गिरता है, बादल बनते हैं और वर्षण होते हैं। यदि वर्षण देखें तो कितने प्रकार के हैं, तो ये भी हिमपात होता है, जब वर्षण होती है तो इसके दौरान हिमपात होता है, ओलावृष्टि होते हैं, तड़ित झंझा, बादल चमकते हैं और बादल फटता है। जहां अधिक वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं, बादल फटना, और इसी के कारण क्या होता है, वर्षा होता है। और यदि ये वर्षा के प्रकार देखें तो कितने हैं, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, ये पर्वत के सतह से टकराकर जो वर्षा होती है उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और ये चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्षा में भी क्या देखे, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, इनको हम एक एक करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहले इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम क्या देखे, ये मान लेते हैं क्या है, सतह है, और यहां से वायु का क्या हो रहा है, आरोहण, आरोहण, आरोहण मीन्स ऊपर उठना, आरोहण होगा। तो क्या होंगे, यहाँ पर टेम्परेचर यदि अधिक है तो यहाँ पर यदि ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, कम होंगे। कम होने पर यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर एच कितना हो जाए, 100%, तो क्या होगा, वायु संतृप्त होगा, संतृप्त होंगे। इसके बाद इसमें संघनन की क्रिया होगी, संघनन, संघनन कैसे होंगे, यदि टेम्परेचर, ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, यदि इसका टेम्परेचर माइनस में जाएगा तो ठोस अवस्था में बदलेंगे। टेम्परेचर यदि क्या हो जाए, कम, तो क्या बनेगा, ठोस। यदि अधिक हो जाएगा तो क्या बनेगा, द्रव अवस्था में बदलेगा। तो यहाँ क्या बनेंगे, ठोस, और यहाँ पर बनेगा द्रव। द्रव में क्या बनेंगे, तो वर्षा होगा, ओस गिरेगा, ओस, कोहरा, वर्षा होंगे। और यदि ठोस देखें तो हिमपात होगा, हिमपात, ओलावृष्टि, शाही वृष्टि, शाहिम वृष्टि, पाला गिरेगा, ये सभी घटना होंगे। तो हम क्या देखें, हम जब वायु का आरोहण होता है तो टेम्परेचर कम होते हैं, तो हम जानते हैं टेम्परेचर व्युत्क्रमानुपाती रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। तो क्या होगा, टेम्परेचर ऊपर जाने पर कम होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, और ये बढ़कर 100% हो जाता है। इस समय क्या होता है, वायु संतृप्त होते हैं, जिसके कारण इसमें संघनन की प्रक्रिया होती है। और ये संघनन की प्रक्रिया जब होती है तो ये दो कंडीशन देखे यहाँ पर, यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यदि संघनन की प्रक्रिया में टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी अर्थात 0 डिग्री से यदि कम चल जाए, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस से कम, तो क्या होगा, ठोस बनेंगे। उसमें क्या, तो हिमपात, ओलावृष्टि, शाही वृष्टि और पाला गिरेंगे। और यदि टेम्परेचर 0 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, यहाँ क्या है, 0 डिग्री से अधिक है टेम्परेचर, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, तो ओस गिरेगा, कोहरा होगा, वर्षा गिरेंगे। इन सभी को देखिए, कल थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हुआ था जो हम अभी बता रहे हैं। मान लेते हैं ये सतह है और यहाँ पर यदि वायु आएगा, जब यहाँ पर क्या होगा, अवरोहन होगा, अवरोहन,
तो यहाँ से कैसा वायु आएगा, यहाँ पे तो ठंडा वायु होगा। ये कैसा वायु होगा, ठंडा वायु। ठंडा वायु क्या होंगे, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बनेगा। प्रतिकूल स्थिति कल ये हम पढ़ाए थे, लेकिन वहां पे हम एक मिस्टेक किए थे। यहाँ पर ये जो ठंडा वायु होगा, लेकिन हम यहाँ पर लिख दिए थे गर्म वायु। यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, गर्म। तो ये गर्म को आप सभी जाकर के वहां पर क्या कर लीजिएगा, ठंडा। कैसा वायु ऊपर से आएगा, जब अवरोहण होगा तो गर्म वायु वापस ऊपर जाएगा, और यदि अवरोहण होगा तो ठंडा वायु नीचे आएगा। तो ये गर्म जो वहां पर लिखे हैं, इसको काट करके ठंडा कर लीजिएगा, जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें इसको एक एक करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।